नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 10 मई 2022 दिन मंगलवार और 10 मई 2022 दिन मंगलवार के छत्तीसगढ़ के संपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। तो आज दर्द दे रहा है, कल वही सुकून देगा, तुम बस वक्त को थोड़ी सी मोहलत दो। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कृष्ण कुंज क्या है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, यह वृक्षारोपण से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन, प्रदेश के सभी जिलों में सांस्कृतिक वृक्षों का रोपण किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन, दोनों सही है। एंड चौथा क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोनों सही है। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा कृष्ण कुंज, ठीक है। इससे आपको की पॉइंट्स याद रखना है। उन की पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला की पॉइंट्स कि कृष्ण कुंज क्या है, कि यह वृक्षारोपण से संबंधित है, जिसके तहत सांस्कृतिक वृक्ष जैसे कि नीम, पीपल, बरगद का वृक्षारोपण किया जाएगा। दूसरा की पॉइंट्स कि कृष्ण कुंज की घोषणा किसने की है, तो इसका घोषणा श्री भूपेश बघेल जी द्वारा की गई है। कि वृक्षारोपण की शुरुआत कब से होगी, तो आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से वृक्षारोपण की शुरुआत की जाएगी। क्या क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। कृष्ण कुंज क्या है, तो यह वृक्षारोपण से संबंधित है। दूसरा की पॉइंट, कृष्ण कुंज वृक्षारोपण की शुरुआत किसने की, तो श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत कब से होगी, तो इसकी शुरुआत आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राज्य में लगभग कितने लाख परिवार को मिलेगा तेंदुपत्ता संग्रहण का लाभ। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 13 लाख, ऑप्शन नंबर 2 14 लाख, ऑप्शन नंबर 3 15 लाख, ऑप्शन नंबर 4 17 लाख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 13 लाख। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनते हैं, उन की पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला की पॉइंट्स कि इसका आरंभ कब होगा, तो इसका आरंभ 5 अगस्त 2020 को शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर किया गया। दूसरा की पॉइंट्स, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के ऐसे परिवार जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना। तेंदुपत्ता का मूल्य कितना है, तो तेंदुपत्ता का मूल्य 4000 रुपये प्रति मानक बोरा है। एंड चौथा जो की पॉइंट्स है कि 2022 में कितने लाख तेंदुपत्ता का संग्रहण होगा, तो 13 लाख तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से इनमें से किसका चयन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 डॉली निषाद, ऑप्शन नंबर 2 परसराम सोनी, ऑप्शन नंबर 3 झाड़ूराम देवांगन, ऑप्शन नंबर 4 चेंद्रू पंडवानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉली निषाद। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा, राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2022। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनते हैं, उन की पॉइंट्स को हम लोग याद कर लेंगे। पहला की पॉइंट्स कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन इम्फाल मणिपुर में होगा। दूसरा की पॉइंट्स, कब से इसका आयोजन होगा, तो 11 मई 2022 से इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा की पॉइंट्स, छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है, तो छत्तीसगढ़ से डॉली निषाद का चयन हुआ है। चौथा की पॉइंट्स की डॉली निषाद कौन से जिले से बिलोंग्स करती हैं, तो यह बेमेतरा जिले से बिलोंग्स करती हैं। क्या क्या की पॉइंट्स बताया मैंने कि इसका आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन मणिपुर इम्फाल में। कब से कब तक आयोजन होगा, तो 11 मई 2022 से इसका आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है, तो डॉली निषाद का चयन हुआ है। और यह कौन से जिले से बिलोंग्स करती हैं, तो यह बेमेतरा जिले से बिलोंग्स करती हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, सूरजपुर, दूसरा ऑप्शन नवा रायपुर, तीसरा ऑप्शन बिलासपुर, चौथा ऑप्शन भिलाई। इसका सही आंसर होगा नवा रायपुर। साथियों, इनसे कुछ की पॉइंट्स बनते हैं, उन की पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। पहला, विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो नवा रायपुर में किया जाएगा। और यह कब से कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका लिए प्रारंभिक तौर पर कितनी धनराशि दी गई है, तो वह 50 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।